वेलकम इन स्टडी केमिस्ट्री। आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर के कुछ और टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन है क्या? द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज गिवन बाय नस्ट इक्वेशन। यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच जो रिलेशनशिप बताया जाता है वो किसके द्वारा? तो नस्ट इक्वेशन के द्वारा। किसी भी जनरल इलेक्ट्रोड रिएक्शन के लिए हम लोग इस तरह से रिएक्शन लिखेंगे। यहाँ Mn+ यानी कि ये आयन में है, इलेक्ट्रॉन लेके ये जो है सॉलिड में चेंज हो गया। तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस RT बाई NF इंटीग्रेशन Mn+ और डिवाइडेड बाई M। यानी कि ये जो है वो कंसंट्रेशन है, इस तरह से लिखा हुआ है कंसंट्रेशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप शो कर रहा है वो नस्ट इक्वेशन कहलाएगा। यहाँ पे जस्ट यदि हम लोग यहाँ पे अपोजिट साइन दे, यहाँ पे निगेटिव साइन, तो ये जो है कंसंट्रेशन ये चेंज हो जाएगा, यहाँ मेटल का ऊपर चला जाएगा और आयन का नीचे आ जाएगा। इस तरह से नस्ट इक्वेशन हम लोग देखेंगे। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है जो आप लोग को इस एक्सरसाइज इसमें वीडियो में ही हम एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। यहाँ देखें कि जो सारा हम इक्वेशन में लिखे उसको हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो Mn/m जो है वो किसके लिए था? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए। किसी भी रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो रहेगा, और इस तरह से साइन यदि लगा हुआ है तो ये स्टैंडर्ड के लिए रहता है। यहाँ पे इस तरह का है तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल विथ रेफरेंस टू SHE, यानी कि ये SHE से कैलकुलेट किया हुआ है, विथ कंसंट्रेशन ऑफ Mn+ इज 1 मोल पर लीटर। यानी उसका कंसंट्रेशन कितना है? 1 मोल पर लीटर है। तो SHE के द्वारा इसको कैलकुलेट किया हुआ है, जो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़े थे वही यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। R का वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T जो है टेम्परेचर के लिए है, M+ जो है वो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयन के लिए है, और N जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, F फैराडे कांस्टेंट जिसका वैल्यू है 96500 कूलम पर मोल, और M जो है वो है कंसंट्रेशन ऑफ मेटल के लिए। इस रिएक्शन में, इस इक्वेशन में यदि हम RT NF का वैल्यू पुट करें और लॉग करें तो हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये है 0.303 इंटू 8.314 R का वैल्यू हो गया, और 298 यहाँ टेम्परेचर है RT NF, और इंटीग्रेशन का साइन हटाए थे हम लोग तो उसके लिए यहाँ पे 2.303 दिया हुआ है। N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए रहेगा, जितना यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा वो यहाँ हम पुट करेंगे। 965 जो है वो फैराडे के लिए है। ये सबका कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 0.059, और यहाँ पे N जो है जितना रहेगा उससे हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन जो है वो ये हो गया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.059 डिवाइडेड बाई N लॉग M आयन के लिए और M मेटल के लिए, दोनों को कंसंट्रेशन के फॉर्म में। यहाँ पे इसको हम लोग ऑक्सीडाइज स्टेट या रिड्यूस्ड स्टेट भी कर सकते हैं, यदि रिडक्शन के केस में दिया रहे तो इस तरह से हम लोग इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो है यही इक्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारा जो है न्यूमेरिकल आपको बनाना है। किसी भी गैल्वेनिक सेल का सेल पोटेंशियल निकालने के लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन का भी यूज करते हैं। सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में हम लोगों को पहले ही कहा था कि यदि कोई सिंगल है, जैसे यहाँ पे Zn और Zn2+ है तो इसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन यदि यहाँ पे Cu और 2+ और Cu है तो ये दोनों को मिला के, Zn और Cu को मिला के जब कनेक्टेड रहेगा ये गैल्वेनिक सेल में, तो इसको हम लोग सेल पोटेंशियल कहेंगे। तो इसी तरह से सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू है क्या? तो E कैथोड माइनस E एनोड।
यहाँ पे जो कैथोड की तरह फॉर्म कर रहा है उसको यहाँ लिखेंगे, और एनोड की तरह फॉर्म कर रहा है उसको यहाँ लिखेंगे। और निगेटिव करने के बाद, इसको माइनस करने के बाद हमारा जो है रिजल्ट क्या रहेगा, तो सेल पोटेंशियल निकल जाएगा। तो इस तरह से नस्ट इक्वेशन यदि हम लिखें सिर्फ कॉपर के लिए, तो कॉपर के लिए हम लोग नस्ट इक्वेशन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, यहाँ पे 0.059 जो हम लोग कैलकुलेट करके लाएं, और डिवाइडेड बाय, चूंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए यहाँ पे 2 लिखें, लॉग, और ये कॉपर आयन डिवाइडेड बाय कॉपर का ये जो कंसंट्रेशन है वो वैल्यू पुट करेंगे। फिर हम लोग रखेंगे जेडन का वैल्यू। जेडन का भी ऐसे ही कैलकुलेट। जिंक इलेक्ट्रोड के लिए हम नस्ट इक्वेशन लिखते हैं, तो यहाँ पे जेडन 2 प्लस आयन, यहाँ स्टैंडर्ड जेडन का जो है जेडन 2 प्लस आयन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड वो यहाँ पुट करते हैं। और फिर ये वैल्यू जो है 0.59 डिवाइडेड बाई, चूंकि यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 से हम लोग यहाँ पे डिवाइड करते हैं, लॉग, और यहाँ जेडन और जेडन 2 प्लस ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्टेट, उस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। अब यहाँ पे जो हमारे पास सेल पोटेंशियल का जो था इक्वेशन, E इज इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, तो वैसे ही यहाँ पे ई कैथोड के जगह पे कॉपर यूज हुआ और जेडन के जगह पे जेडन यूज किया। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर दें, सी यू का और जेडन का जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए आया। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से देखें कि ये दोनों जो है, ये यहाँ पे 0.59/2 लॉग Cu2 प्लस, और ये जो है यहाँ पे ये दोनों वैल्यू को हम लोग एक साथ रखें, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों सेम है तो ये हो गया कॉमन, और यहाँ पे Cu2 प्लस ऊपर रहेगा और ये जो है Zn2 प्लस नीचे रहेगा। यहाँ पे Cu और ये Zn इस तरह से यहाँ पुट करते हैं। तो इस तरह से ये इक्वेशन हमारा आ जाता है ये सेल पोटेंशियल के लिए। यहाँ पे एक और चीज हम लोग जानेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ किसी भी सॉलिड का जो है वो यूनिटी टेकन किया जाता है, यानी लिया जाता है। तो यहाँ पे Cu और Zn की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1। तो जब 1 लिख देते हैं तो हमारा जो है सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाता है E इज इक्वल टू ई सेल, चूंकि यहाँ सेल लिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बल्कि यहाँ पे सेल लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों के लिए है। इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ई सेल, और 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग, और ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस स्टेट के लिए हम लोग इस तरह का फॉर्मूला। यदि यहाँ माइनस करेंगे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, जेडन ऊपर चला जाएगा और कॉपर नीचे हो जाएगा, लेकिन हम लोग ज्यादातर इसी तरह के फॉर्मूला का यूज करेंगे। नेक्स्ट इक्वेशन में ही हम लोग अब देखते हैं कंसंट्रेशन सेल। कंसंट्रेशन सेल है क्या, तो द गैल्वेनिक सेल इन विच इलेक्ट्रोड्स आर मेड ऑफ सेम मेटल but they are immersed in the electrolyte of different concentrations into half cell are called concentration cell। यानी कि गैल्वेनिक सेल जो बना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोड तो सेम है, इलेक्ट्रोड का जो मेटल है जैसे कॉपर का है तो कॉपर का ही है, जिंक है तो जिंक का ही है, लेकिन वो जो इमर्ज्ड है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन अलग अलग है। किसी का 0.01 है तो किसी का जो है 0.001 m कंसंट्रेशन हो सकता है। तो इस तरह से जो है गैल्वेनिक सेल बनाया जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कंसंट्रेशन सेल। यहाँ पे जो लार्जर कंसंट्रेशन का है वो कैथोड की तरह यूज होगा, और जो लोअर कंसंट्रेशन का है वो एनोड की तरह यूज होगा। ये यहाँ पे पॉइंट याद रखना होगा कि लार्जर कंसंट्रेशन रहेगा तो वो कैथोड है, और जब लोअर कंसंट्रेशन है तो वो एनोड है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, तो यहाँ पे सिंपल जो है, क्योंकि यहाँ हम लोग देख लिए कि कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो हम लोग यहाँ पे C2 और C1 से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। C2 जो है वो एनोड के लिए आएगा और C1 जो है वो कैथोड के लिए आएगा। तो ई सेल इज इक्वल टू 0.059 डिवाइडेड बाई n लॉग C2 बाई C1। चूंकि यहाँ पे सेम है, कैथोड जो इस जो है वो दोनों सेम है, इसके इसलिए यहाँ पे यदि हम लोग निकालेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो चूंकि मेटल तो सेम है और हमारा ये भी है इलेक्ट्रोलाइट भी सेम है, तो ये इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट इक्वेशन से ही रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसमें हम लोग नेक्स्ट इक्वेशन और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में रिलेशनशिप देखेंगे कि दोनों में क्या रिलेशनशिप है।
तो एक सेल है जिसमें Zn और Cu का यूज किए हैं, वही हम लोग जो गैल्वेनिक सेल में यूज करते हैं, बार बार उसी का एग्जांपल लेते हैं ताकि वो आसानी से समझ में आ जाए। तो यहाँ पे एक रिएक्शन हम लोग इस तरह से लिखे थे, पहले भी लिखे थे, अभी लिखते हैं। तो Zn है, Cu2+ है। इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, Kc बराबर हम लोग देखे थे कि जिस तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखते हैं, तो यहाँ पे Zn2+ और Cu2+ ये Kc का वैल्यू आएगा। तो यहाँ चूंकि यहाँ पे Zn और Cu का वैल्यू 1 हो जाने की वजह से यहाँ पे Zn और Cu, यहाँ नीचे Zn रहेगा, ऊपर Cu रहेगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाने की वजह से यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू नहीं रखे, तो Kc का वैल्यू ये हो गया। आगे देखें कि नस्ट इक्वेशन में हम लोग कैसे इसको पुट करते हैं। ई सेल का जो हम लोग नस्ट इक्वेशन में देखे सेम, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और माइनस जो है 0.059 डिवाइडेड बाई n, यहाँ पे Zn2+ और Cu2+ है। यहाँ जो है Zn2+ और Cu2+ का हम लोग देखे कि Kc बराबर आया था Zn2+ और Cu2+, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ इसका वैल्यू पुट कर दिए कि चूंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका ई सेल जो है वो क्या रहेगा, चूंकि यहाँ पे ये जो है इक्विलिब्रियम है, इक्विलिब्रियम के केस में जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो जब हम यहाँ पे 0 रखें तो ये वैल्यू जो है वो इसको इधर ले आएंगे तो निगेटिव में, निगेटिव जो है पॉजिटिव में चेंज होगा, यानी कि ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा 0.59 डिवाइडेड बाई n log c। ये जो है इस पे भी आपको जो भी नस्ट इक्वेशन का आएगा तो इसी फॉर्मूले पे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, जो भी न्यूमेरिकल आएगा उसी तरह से। जब यहाँ पे Kc का वैल्यू दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो पीछे जो हम लोग पढ़े पहले वो करेंगे, या सिर्फ नस्ट इक्वेशन से आएगा जिसमें अलग अलग कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो फिर हम लोग स्टार्टिंग वाला जो था फॉर्मूला वो यूज करेंगे। यहाँ एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं आसानी से। राइट नस्ट इक्वेशन एंड कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। यहाँ पे कॉपर है और सिल्वर है। Cu सॉलिड के केस में है, कॉपर जो उसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है यहाँ पे 0.130 m, Ag जो है उसका Ag+4 आयन का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻4 और यहाँ पे स्लैश देके Ag, ये आपका सेल रिएक्शन हो गया। और यहाँ पे ये जो है स्टैंडर्ड का वैल्यू दे दिया है, जो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से भी पता कर सकते थे, क्योंकि एग्जाम में ये जो है वो वैल्यू दिया रहता है ताकि हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का हमको जरूरत नहीं पड़े। तो ये वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.34 और Ag का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है 0.80 वोल्ट। तो अब इसका हमको नस्ट इक्वेशन निकालना है, राइट नस्ट इक्वेशन लिखना है और उसके बाद EMF ऑफ द सेल। तो नस्ट इक्वेशन हम लोग सिंपल जैसे लिखे उसी तरह से सबसे पहले हम लोग एक रिएक्शन लिखेंगे जो दिया हुआ है, उसको हम लोग लिखेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करेंगे। तो पहले भी हम लोग पढ़े सेल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से करते हैं। तो ये जो है ऊपर भी दिया हुआ है, सेम यही लिखे हैं यहाँ पे, ये एनोड की तरह काम कर रहा है, ये कैथोड की तरह काम कर रहा है। जानते हैं, पहले ही जाने कि राइट साइड में हम लोग क्या लिखते हैं कैथोड और लेफ्ट साइड में लिखते हैं एनोड। इसका नेट रिएक्शन क्या रहेगा, तो Cu और ये आयन है सिल्वर का, तो ये इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, Ag जो है डिस्प्लेस हो गया और कॉपर का आयन बन गया। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर हुआ तो ये पता कर सकते हैं कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। यहाँ बैलेंस देख रहे हैं, यहाँ पे Cu2+ है, यानी कि 2Ag जो है वो यहाँ पे इसका सिल्वर का भी है इलेक्ट्रॉन 2 और कॉपर का भी 2 इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है। तो अब हम इसका नस्ट इक्वेशन का फॉर्मूला लिखे, ई सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड ई सेल 0.059 डिवाइडेड बाई 2 इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे इनका वैल्यू 2 है। लॉग लिखे Cu और Ag आयन, और Ag आयन के चूंकि यहाँ पे 2 है इसीलिए यहाँ पे इसको स्क्वायर लगाएंगे यहाँ, और Cu2+ चूंकि यहाँ 1 है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ ये लिख रहे हैं कॉपर आयन, और Ag का पावर 2। चूंकि यहाँ Ag ये जो है कॉपर सॉलिड स्टेट में है, Ag भी सॉलिड स्टेट में है, इसीलिए इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यू इसका सारा ये हो गया हमारा नस्ट इक्वेशन। अब यही नस्ट इक्वेशन से हम लोग को EMF निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग सेल पोटेंशियल निकालेंगे। तो सेल पोटेंशियल के लिए E कैथोड माइनस E एनोड,
तो कैथोड की तरह जो काम कर रहा था Ag और एनोड की तरह काम कर रहा था कॉपर। वैल्यू पुट करने के बाद वैल्यू आया 0.46। अब ई सेल का वैल्यू जो है पता चल गया स्टैंडर्ड ई सेल का। तो अब हम लोग यहाँ पे ई सेल कैलकुलेट करेंगे। तो ई सेल इज इक्वल टू यहाँ पे जो वैल्यू है 0.46 वो पुट किए, 0.59 जो फॉर्मूला था वो लिखे, 0.059 डिवाइडेड बाई 2 लॉग लिखे। यहाँ पे अब सिर्फ रहेगा आयन Ag और कॉपर का आयन उसका कंसंट्रेशन। तो जो कंसंट्रेशन हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लिखे। Ag का कंसंट्रेशन हम लोग पहले ही देखे कि यहाँ Ag का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 इंटू 10⁴ और इसका दिया हुआ है 0.130 m। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करें, 1 इंटू 10⁻⁻4 का स्क्वायर किए और यहाँ पे 0.13। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 से 8 हो जाएगा और इसका जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आया 7.6 इंटू 10⁸। इसका लॉग निकालेंगे लॉग टेबल से, या लॉग टेबल वैल्यू भी दे देता है। और उसके बाद कैलकुलेट करने के बाद इसका आंसर आएगा 0.025। यहाँ पे ये जो है वैल्यू ये सॉल्व करने के बाद ये सारा सॉल्व करेंगे, लॉग वगैरह का वैल्यू देखेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.250 वोल्ट। तो इस तरह से ये रिएक्शन आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी तरह का यहाँ पे जो है केसी दिया रहेगा तो केसी रखेंगे, कंसंट्रेशन दिया रहेगा तो कंसंट्रेशन रखेंगे। कंसंट्रेशन का केस का भी इस तरह का आ सकता है क्वेश्चन। तो यही जो है मेन फॉर्मूला हमारा यही है और इसी फॉर्मूले से जो है हम नस्ट इक्वेशन से कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बीच में रिलेशनशिप शो कर सकते हैं। इस क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़े। आगे जो है आगे के वीडियो में बैटरीज के बारे में पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिकल से प्रोसेस से ही रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस पढ़ेंगे, यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें हम इलेक्ट्रिक की मदद से केमिकल का यूज कर सकते हैं। अभी बैटरीज के बारे में नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो बैटरीज के बारे में आया कि बैटरीज क्या है, कितने तरह के होते हैं और किस तरह से हमारे डेली लाइफ में वो इम्पोर्टेंट हैं। ओके, थैंक यू।